राशि के पीछे तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर भी मैंने एक सेटिस्फाइंग अमाउंट 3,20,000 जीता। तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइंग हूँ, क्योंकि देखो पैसा जो है वो आप जितना मर्जी जीत लो, जितना मर्जी। एक सबसे बड़ी बात होती है रिप्रेजेंट करना। कितने सबसे पहले तो केबीसी का इतना है कि हर वर्ष यहाँ पे करोड़ों एंट्रीज, करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें फिर फिल्टर होते हैं, लाखों आते हैं, लाखों में हज़ारों में सैकड़ों मतलब सौज हंड्रेड्स में आते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके अंतिम वहाँ भी पहुँचना काफ़ी मतलब टिपिकल काम है। मेरा शो है वो 1 दिसंबर 2023 को सोनी टीवी पे आ चुका है। आप इसको दोबारा से देख सकते हो, और मैं आपको आग्रह भी करता हूँ कि इसको देखिए अच्छे से। उसके बाद 6:40 का क्वेश्चन आया, नो डाउटली देखो उस टाइम पे आपको याद आए नहीं आए वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है। तो 6:40 का थोड़ा था टिपिकल, पढ़ा हुआ था। 29 अगस्त को वो बेसिकली स्पोर्ट्स डे था, वहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ था, तो चलो उस टाइम पे नहीं हुआ। तो बाकी मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं सुभाष नगर से जम्मू से रहने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर से मतलब इस वर्ष का केबीसी में 2023 का मैं जम्मू कश्मीर से फर्स्ट कॉन्टेस्टेंट बना, जो कि एक हॉट सीट में पहुंचा। और वहाँ पे पहुंच के इतना मतलब प्राउड फील हुआ कि हाँ, जम्मू कश्मीर से मतलब रिप्रेजेंट करना ही सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे टॉप 10 में आना, वहाँ पे सिटिंग करना, तो मैंने आगे काफ़ी उसका यूटिलाइज़ किया जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, और हॉट सीट में मुझे अवसर मिला। सर, अमिताभ बच्चन जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। वो कहा जाता है कि सदियों के महानायक है, तो मेरे लिए तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। कि देखो उनकी अभी आप एज की बात करें तो 81 ईयर है, लेकिन इतने एनर्जेटिक, इतने डेडिकेटेड वर्क के लिए है कि महसूस ही नहीं होता कि कैसे वो मतलब उस चीज़ को इस एज में करते हैं। तो वो तो सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो जैसे उनको फर्स्ट टाइम रियल में देखा तो एक तो अपने इमोशनल थे वो, मतलब भावुक हो गया वहाँ पे थोड़ा। तो लेकिन उन्होंने इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि, और जम्मू कश्मीर के लिए मैं कहूँ कि उनको एक स्पेशली लगाव है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मूवीज़ भी की है। तो और काफ़ी मतलब अमिताभ बच्चन जी जितनी बातें करें उतनी कम है। और मैंने उनसे एक बात ये भी कही थी कि मेरी एक चेकलिस्ट है, तो आपसे जैसे मिलूँगा तो मेरी चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके एक चेकलिस्ट भी पर्सनल होती है इंसान की, हाँ भाई उनसे मिलना है, क्योंकि वो ना केवल मुझे, वो एक हर जनरेशन को, युवा हो बुज़ुर्ग हो, सभी को एक अच्छे से मोटिवेट करते हैं। सर बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति फर्स्ट टाइम मैंने 2011 में टीवी पे देखा था। पहले तो यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, तो केबल्स होते थे ये वो सारा। तो फिर क्या है कि बीच में अपना लाइफ में अप डाउन्स चलते रहे। तो जैसे ही 2020 आया तो एक कोरोना काल जैसे ही पूरे विश्व में महामारी का दौर था, तो वहाँ पे क्या था कि इंसान को अपना एक किस्म का पूर्ण विचार करने का मौका मिला। तो उस चीज़ को एक लोगों ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ किया। जैसे मैं खुद की अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे भी जो 2-3 महीने थे वहाँ पे उस चीज़ को मुझे भी एनालाइज करने का मिला। हाँ भाई ये वक्त है, इसमें आप अपने आप को भी एक एनालाइज कर सकते हो। तो उस चीज़ को किया। फिर थोड़ा बिजी हो गए 2021 में। तो लास्ट ईयर से मैं केबीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। इसका क्या है बेसिकली कि देखो शो, आप कोई भी चीज़, चाहे केबीसी हो या कोई भी शो हो या कोई एग्ज़ाम ही हो, तो मैं सभी को आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ऐसी चीज़ है जो हमारी बात हर घर तक पहुंचाती है। और ऊपर से तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी, जो भी आपका पैशन है, देखो पैशन क्या होता है कि उस चीज़ को सब देखते हैं, ड्रीम्स को सब देखते हैं, लेकिन उसको अचीव भी करना है। देखना ही सिर्फ बात नहीं होती। तो इसी चीज़ लास्ट ईयर मैंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पैशनेट फॉलो किया। तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी अपडेट स्टडी भी रही, सारा कुछ रहा। तो मेरे साथ मेरी बड़ी सिस्टर गए थे। वो भी, हम क्या कि इस वर्ष तो ग्राउंड ऑडिशन में भी हमने पार्टिसिपेट किया था मुंबई में जाके। तो काफ़ी अच्छा हुआ। उनका भी बेसिकली सिस्टर भी साथ साथ में तैयारी करते हैं, तो उनका भी ग्राउंड ऑडिशन था। तो उसमें चलो शो की कैसी टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से कॉल नहीं आ पाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही शो स्टार्ट हुआ अगस्त से, तो इसका क्या होता है कि केबीसी एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है कि ये
भारत के कोई भी कोना हो, कहीं से भी हो, तो ये मतलब टैलेंट की इतनी कदर, कोई भी शो हो मतलब टैलेंट की तो कदर करते ही करते हैं। तो इन्होंने क्या कि एक प्ले लॉन्ग से जो पार्टिसिपेंट अगर वहाँ से नहीं क्वालिफाई या जो भी इनके टर्म्स रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पहुँच पाते, तो इन्होंने एक स्पेशल रखा है कि प्ले लॉन्ग से। तो प्ले लॉन्ग में क्या होता है कि जैसे अगस्त से आता है, तो जैसे ही टीवी पे शो आता है तो उसके साथ साथ एक क्यूज़ होती है। मैं तो कहता हूँ कि सभी को वो चीज़ क्यूज़ भी फॉलो करनी चाहिए। अप टू डेट रहता है इंसान, नॉलेज बढ़ती है। तो वो क्यूज़ करते करते उसमें भी काफ़ी स्टेजेस होते हैं, उसमें रैंकिंग अच्छी आनी चाहिए पूरे। तो उसके ज़रिए मुझे सिलेक्शन हुआ KBC प्ले लॉन्ग का। तो वहाँ पे 10 कैंडिडेट थे, तो सबसे फास्टेस्ट मेरा ही जवाब था 4.16 सेकंड में। तो जब जैसे ही उन्होंने, अमिताभ जी ने एक पर्सनली नाम बोला कि सुनील शर्मा जी जम्मू कश्मीर से हॉट सीट पे सबसे फास्टेस्ट, तो एक तो बहुत ही मतलब खुशी हुई और एक अपने जम्मू कश्मीर के लिए इतना मतलब गर्व महसूस हुआ। उसके बाद जो सवालों का सिलसिला था वो चलता गया, तो अच्छे से देते गए। जो भी पड़ाव, पहला पड़ाव हो गया, दूसरा पड़ाव हो गया, उसके बाद एक सेटिस्फाइंग अमाउंट हो गया। तो उसके बाद इनका एक इस वर्ष इन्होंने एक स्पेशल रखा है सुपर संदूकड़ी। तो वहाँ पे क्या है कि एक रैपिड फायर होता है, 10 क्वेश्चनों का अमिताभ जी पूछते हैं 90 सेकंड के अंदर। तो उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा गया, 10 में से 8 क्वेश्चन हुए। तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जो 5 से ऊपर यहाँ दे सकता है, तो वो अपनी खोई हुई लाइफ लाइन पूर्ण जीवित कर सकता है। तो मैंने जीवित की, फिर आगे खेला। आगे थोड़ा टिपिकल, देखो वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारा, एक तो सबसे पहले आपको पूरी विश्व का एक ज्ञान इकट्ठा करके रखना है। तो फिर भी मैं यही कहता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है कि एक सबसे बड़ी बात है रिप्रेजेंट करना। जो उधर 10 बंदे आए, मैं कहता हूँ वो सब करोड़पति है और विनर है, क्योंकि हर बंदे के पीछे इतनी मतलब स्ट्रगल्स होते हैं, इतना लाइफ में होता है। तो मुझे तो मैंने आगे भी उस चीज़ को क्वालिफाई करके एक अपॉर्चुनिटी ली, तो खुशनसीब हूँ कि कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कर पाया। तो आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं युवाओं को यही कहता हूँ कि आपको देखो, हमारी गवर्नमेंट नो डाउटफुली काफ़ी अच्छा कर रही है हर सेक्टर में। आज की डेट में आप मानो कि इतनी डेवलपमेंट है, इतने हमारा एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा है, मेडिकल सेक्टर में अच्छा है, और भी जो भी फील्ड्स है हर फील्ड्स में मतलब अच्छे से अच्छा अप टू डेट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये है कि हमें भी खुद गवर्नमेंट को कहते हैं ना रिटर्न में देना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी खुद निकालनी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन सेक्टर में ही मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन सेक्टर में, मैं एजुकेशन सेक्टर के थ्रू आपको कुछ कर पाया। जिसका किसी और सेक्टर की है, किसी भी जो फील्ड्स में है, तो वो उसी सेक्टर में अच्छे से करे, डेडिकेटेड होकर हॉनेस्टी से करे, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी उसको लाइफ में। जी, मैं देखो, राशि जो होती है, राशि तो आप कह सकते हो कि हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छे, तो मैं भी मतलब तो मैं तो कहता हूँ कि जो पैसा है, पैसा तो आता जाता रहता है लाइफ में, लेकिन अपॉर्चुनिटियाँ अच्छे से ग्रैब किया, अच्छे से खेला। आज देखो जम्मू कश्मीर में सब इतने मतलब खुश है जहाँ भी जा रहा हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का, फ्रेंड्स का, सबसे बड़ी बात है टीचरों का। और अभी मैं फ़िलहाल प्रोफेशन जॉब कर रहा हूँ EPFO में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार के अंतर्गत है। तो मुझे KBC से पहले इतना मतलब KBC के बाद मतलब हर लेवल पे अपने ऑफिसर्स का इतना सपोर्ट, इतना समर्थन मिला कि उन्होंने बोला नहीं, ये आप मतलब आपको इधर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपनी तैयारी रखो, अपनी मेहनत करो। तो जो अगर मुझे कोई क्वेश्चनों में दिक्कत आती थी, मैं जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे उनसे मैं संपर्क में करता था, सर ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो कभी नहीं, देखो ज्ञान ऐसा है कि आप लाइफ में सीखते रहोगे। और ज्ञान, ये अमिताभ बच्चन जी ने, जैसे मैंने और सिर्फ कदम रखा, तो अमिताभ बच्चन ने बोला इधर जो आप आए हो ये किसी के कहने पे नहीं आए, ये आपका ज्ञान ही है जो आपको यहाँ पे लेके आया।